जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। अब हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि वैकेंसी की चर्चा दिन प्रतिदिन हो रही है। अब आपके जो फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं वो 27 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है एग्जाम डेट की। क्या एग्जाम फरवरी में ही होगा? भाई, ये यूपी पुलिस विभाग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ अपना टारगेट मान लो। देखो, मैंने लिखा है फरवरी में होगा, मैंने तारीख नहीं लिखी। वैसे तो तारीख दी गई है 11 फरवरी को एग्जाम होगा, लेकिन आप अपना 11 फरवरी तक टारगेट मानिए कि भाई हमको अपना जो एग्जाम क्लियर करना है ना, एग्जाम क्लियर करना है या एग्जाम कभी भी होगा मेरा, तो मुझे पहले से प्रिपेयर रहना है। क्योंकि जब कोई इंसान पहले से प्रिपेयर रहता है ना, उसके सामने एग्जाम चाहे कभी भी लाके रख दो, उसे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्जाम चाहे आपका 11 फरवरी को हो, चाहे मार्च में हो, चाहे जून में हो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? जो आपसे कह रहे हैं 11 फरवरी को एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, भाई मानती हूं इसमें घाटा आपका होगा। अगर आप मानते हैं कि चलो हम 11 फरवरी की एग्जाम को लेकर तैयारी नहीं करते, तो घाटा आपका है। एक बार को मान लो 11 फरवरी को बाई चांस, मैं भी नहीं कह रही कि होगा, बाई चांस हो गया, फिर बाई चांस हो गया, फिर क्या करोगे आप? नुकसान तो आपका है। आप अपने टारगेट्स लेके चलिए। आपको मतलब नहीं है दुनियादारी से, हम लोग सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। टारगेट बनाना आपके हाथ में है। तो एग्जाम सिर्फ आप फरवरी में मान के चलिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस की बात आती है, सुबह 10 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास आपको मिल जाएगी, और जो बाकी की क्लास हैं वो प्लेलिस्ट में है। जो क्लासेस हो गई हैं वो प्लेलिस्ट में है, और जो क्लासेस बची हैं वो आपकी आज से होने वाली है। ठीक है, आज रीजनिंग में आपका जो चैप्टर चलने वाला है वो चलने वाला है घड़ी, क्लॉक, जिनको लेकर बहुत ज्यादा डाउट में रहते हो ना आप। अब डाउट में नहीं रहोगे, आप कहोगे कि दीदी इतना सिंपल है क्लॉक, मैं कहूंगी हाँ इतना सिंपल है। ठीक है, तो रीजनिंग आपकी सुबह 10 बजे, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैथ की क्लास दोपहर 2 बजे आएगी, तो मैंने सोचा था कि मैथ की क्लास को मैं शाम को करूंगी, शाम को 7 बजे, और जो आपकी जीएस की क्लास है वो आएगी दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे। ठीक है, तो मैंने अपने टारगेट्स बना लिए हैं। आप अपने टारगेट क्यों नहीं बना सकते? आपको भी अपने टारगेट बनाने होंगे। अब बात होती है हिंदी की। हिंदी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। बाकी की क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और जो क्लासेस हमारी हुई नहीं है उनको हम टाइम टू टाइम कराते जाएंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। जैसा कि हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से माना था कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया बताई गई थी, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, और एक नोटिस भी आया है, टेंडर जिसको हम कहते हैं, कि इसमें नॉर्मलाइजेशन बोला गया है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कब होता है? जब आपका 2-3 शिफ्टों में एग्जाम हो। लेकिन यहाँ न्यूज़पेपर के माध्यम से बोला गया है कि आपका 11 फरवरी को एग्जाम होगा, एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो जहां एक शिफ्ट में एग्जाम होता है ना, वहां नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। इस बात को आप आज ही सुन लो। अब बात करते हैं कंपटीशन कम होगा या ज्यादा। फरवरी में एग्जाम होता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रिपेयर नहीं है सिलेबस को लेकर, तो कंपटीशन कम ही होगा। ठीक है, अब बात करें सेफ स्कोर की। देखो, मैं आपको कट ऑफ तो नहीं बताऊंगी, लेकिन सेफ स्कोर मैं आपको अवश्य ही बताऊंगी। सेफ स्कोर एक बार सुन लीजिए। जो भी हमारे भाई UR EWS से हैं वो अपना टारगेट लेके चले 225 प्लस। ठीक है, ये सिर्फ मेल की है। और बात करें फीमेल की, फीमेल लेके चले अपना टारगेट 200 प्लस। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी अपना टारगेट 220 प्लस लेके चलें। फीमेल की बात करें तो ये भी 200 प्लस लेके चलें। ठीक है, अब बात करते हैं एससी की। तो एससी अपना टारगेट लेके चलें 190 प्लस।
यही फीमेल की बात करें तो ये भी अपना टारगेट लेके चलें 180 प्लस। एसटी की बात करें तो 185 प्लस, और यहाँ एसटी की फीमेल की बात करें तो 170 प्लस। ये आपका फीमेल का है और ये मेल का है, ठीक है, समझ लिए मेरी बात को। तो अपने टारगेट्स आपको खुद ही बनाने हैं और हमेशा टारगेट बना के चलो कि फरवरी में एग्जाम होगा, भले ही ना हो लेकिन होगा। पहले से प्रिपेयर रहो, सिलेबस कंप्लीट करो। हमारी प्लेलिस्ट में क्लासेस हैं, क्लासों को लो, और आज से आपकी रेगुलर बेस पे क्लास चलेंगी। पॉलिटी मैंने आपकी पूरी फिनिश करा दी है, 35 क्लासेस हैं। आप उन 35 क्लासों को ले लोगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस में बच्चों ने बताया है कि दीदी आपकी पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, तो ये तो यूपी पुलिस कांस्टेबल है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब बात करते हैं कि जीएस। जीएस में पॉलिटी फिनिश करा दी मैंने, ज्योग्राफी फिनिश करा दी, यूपीजी के फिनिश करा दी। आज से आपका इतिहास शुरू हो जाएगा। प्राचीन इतिहास की मैंने 7 क्लास करा दी है, और दिल्ली सल्तनत मैंने पूरा फिनिश करा दिया है। गणित की क्लास का समय शाम को 7 बजे है, जीएस की क्लास का समय दोपहर 2 बजे है, और आपकी रीजनिंग की क्लास का समय सुबह 10 बजे है। एकदम प्रिपेयर रहिए, क्योंकि मैं पहले से ही प्रिपेयर हो चुकी हूँ। अब वक्त है सिर्फ आपका, ठीक है साथियों। तो फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे रीजनिंग की क्लास में। आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाए। जय हिंद साथियों।